तो सब क्या पढ़े जी? प्रायिकता पढ़े थे ना? ठीक, 16.3 पढ़ रहे थे। ठीक, पहला सवाल क्या है? बोला क्या है? प्रदर्श समष्टि के परिणामों के लिए निम्नलिखित में से कौन से मान प्रायिकता निर्धारण वैध नहीं है? मतलब कौन से प्रायिकता निर्धारण में नहीं आएंगे, सम्मिलित नहीं होंगे? एक बात जान लो, दूसरी बात जान लो। एक, प्रायिकता का मान हमेशा 0 से बड़ा होता है और बराबर होता है और 1 से कम होता है। ये पहला पॉइंट है। ठीक, प्रोबेबिलिटी का मान हमेशा 0 से बड़ा है बराबर, 1 से छोटा या बराबर होता है। दूसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर टू है किसी भी प्रायिकता का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा, 1 से बड़ा नहीं होगा। तब प्रायिकता का मान 1 से अधिक नहीं होता है। अगला पॉइंट क्या है? किसी भी प्रायिकता का मान कभी निगेटिव नहीं होगा। क्या? निगेटिव नहीं होगा। प्रायिकता का मान कभी ऋणात्मक नहीं होता है। और एक बात, सबसे मेन बात, बहुत सारी हमें घटनाएं दी गई हैं, बहुत सारी घटनाएं दी गई हैं, सभी घटनाओं का योग कितना होता है? 1 होता है। कितना जी? 1 होता है। चौथा पॉइंट है, सभी घटनाओं का योग प्रायिकता में सभी घटनाओं का योग कितना होता है? सभी घटनाओं का योग, ये सबसे मेन पॉइंट है, 1 होता है। ठीक, ये 4 बात जान लोगे, प्रायिकता कोई स्वतः कभी गलत नहीं होगा। ठीक, और प्रायिकता का मान कभी भी कोई पूर्ण संख्या नहीं होता। क्या? तो मैं लिखी दिया हूं, 1 से मतलब पूर्ण संख्या हो गया, भी लिखी लो, काम देगा। प्रायिकता का मान कभी कोई पूर्ण संख्या, कभी कोई पूर्ण संख्या 0 और 1 को छोड़कर संख्या नहीं होता, नहीं होता है। 5 पॉइंट है। क्या घटना है? 1 2 3 4 5 6 7, जोड़ो। इनका योग कितना आता है? 1 जोड़ो सबको। 0 पॉइंट कितना जी? 1। फिर क्या है? 0.01, 0.05, 0.03, 0.01, 0.2, 0.6, जोड़ो। 5 1 6 6 4 10, हाथी सुन, हाथी देखना, 6 2 8 1 9 1। सभी प्रायिकताओं का कितना आ गया? 1 आ गया, यानी ये सत्य है, ये सही है। ठीक है, इसके सभी प्रायिकताओं के योग कितना आ गया जी? इसके सभी घटनाओं के योग आ गया 1, यानी ये सत्य है। आगे यहाँ चेक करो वाला, कई बार है बेटा साहब, कई बार जी 1/7, 1/7, 7 बार है, हो गया 7 बार। 2 2 4 2 6 7, कितना आ गई? 7 बटे समझे क्या? 1 + 1 + 1 3 4 5 6, 7 बटे कितना आ गया? 7 बटे 7 कितना आ गया? यानी ये भी क्या है? सत्य है। सभी घटनाओं का योग 1 होता है। प्रायिकता में सभी घटनाओं का कितना होता है? 1 होता है, सत्य है। आगे, इसके क्या सभी घटनाओं के योग 1 होगा? 2 1 3 2
2 1 3 3 3 6 6 4 10 5 15 6 21 7 नहीं होगा। पहली बात 2 से ज्यादा भी है, 1 से ज्यादा भी है, ऐसे भी क्या हुआ, गलत हो गया। इसके सभी प्रायिकताओं के योग 1 से ज्यादा तो गलत हो गया है। अगला हमने क्या बोला था, कभी भी किसी प्रायिकता का मान निगेटिव, इसमें क्या निगेटिव आ रहा है, यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, इसलिए भी गलत। अगला प्रायिकता का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं होगा। 15 में 14 भाग दो, 15 में 14 भाग दोगे तो 1 पॉइंट 1 से ज्यादा आएगा। 14 कम 14 बचेगा 1, भाग दोगे ना, दशमलव बढ़ाओगे 10 होगा। 0.9498 इतना लगभग आएगा, 1 से ज्यादा हो गया ना जी। ये भी क्या होगा, प्रायिकता के लिए वैध नहीं है। इसके सभी घटनाओं का योग 1 आया से वैध है, इसके सभी घटनाओं के योग 1 आया से वैध है। यहां पर योग 1 से ज्यादा है इसलिए वैध नहीं है। यहां पर योग निगेटिव से वैध नहीं है। यहां पर क्या है, योग यहां पर किसी घटना की प्रायिकता का मान कभी भी 1 से ज्यादा कर लो। तो बड़ा साहब चलो आगे को उधर। दूसरा का सवाल, एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है, कम से कम 1 पट प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। सिक्का क्या उछाला गया है जी, सिक्का है ना, बताओ। जब सिक्का एक बार उछालते क्या होता है, हेड या टेल, कई बार क्यों उछाला गया, 2 बार। अब लिख रहे हो तुम लोग, हेड टेल सही है, देखो मत अभी। तो कुल संभावना कौन कौन हुई, हो सकता है दोनों सिक्कों पर क्या है, एच, पहले पर है, दूसरे पर क्या है, टी है, टी एच टी टी। तो कुल कई संभावना हुई, 4 संभावना। अब बोला क्या है, कम से कम 1 पट प्राप्त हो। 1 2 3 4, कम से कम 1 पट प्राप्त हो। अब बताओ, हमने बताया था कम से कम मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। 1 पट रहे, 2 पट हो जाए कोई दिक्कत, लेकिन 1 पट रहे जरूर। तो 1 पट यहाँ पर है ना, 1 पट, 2 पट रहे कोई दिक्कत नहीं है। ए हो गया। पट क्या होता है, टेल, गलत हो गया, टेल। 1 पट यहाँ है ना जी, फिर यहां हो गया, फिर यहां पर 2 पट हो जाए कोई दिक्कत। पट मतलब टेल, लिख देता हूं मैं। यच को हम लोग कहते हैं हेड, क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं, चित बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। टी को पट बोलते हैं, पुच्छ बोलते हैं। बताओ एक कैसे संभावना हुई, इसी प्रायिकता पूछा हुआ है, प्रायिकता। प्रायिकता क्या होता है, अनुकूल घटना घटे क्या जी, कुल घटना। बताओ अनुकूल का टू है, अनुकूल 3 कितने में से, उत्तर हो। प्रश्न नंबर 3, एक पासा फेंका जाता है, पासा फेंका गया, क्या जी, पासा। बताओ जो पासा फेंको क्या आएगा, क्या आएगा, 2 3 4 5, कई संभावना है,
6 संभावना है। सही है। अब क्या बोला है? पहला वाला निम्नलिखित घटनाओं की प्रायिकता बताओ। पहला वाला, एक अभाज्य संख्या प्रकट हो। क्या जी? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन कौन होती है? इसमें से अभाज्य संख्या कौन कौन होगी जी? सबसे छोटी भाज्य संख्या 2, 3, 5। कट हुआ बताओ? कट हुआ जी? 3 ठू है। इसकी प्रायिकता क्या बताओ? अनुकूल घटना कट हुआ है 3 ठू। कितने में से? 1/2 प्रायिकता। सही है। दूसरा वाला क्या बोलो? 3 या 3 से बड़ी। 3 भी हो, 3 से बड़ी भी हो। कौन कौन होगा? 3 कट हुआ है 4 ठू ना? 4 हो गया। 1, 2, 3 तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 4/कुल संभावना कितनी है? कितनी? अनुकूल घटना बटे कुल घटना। तो अनुकूल कितना है? 4, 2/3 आ गया। तीसरा क्या है बोलो? 1 या 1 से छोटी। बताओ। 1 हो 1 से छोटी क्या घटना होगी इसमें? केवल 1 ही होगी। इसकी प्रैक्टिस बताओ कितनी हो जाएगी जी? चौथा वाला क्या है? 6 से बड़ी संख्या। 6 से बड़ी। बताओ इसमें से कोई 6 से बड़ी संख्या इसमें है? 0। क्या हो जाएगी? 0/6 कितना जाएगा? 0। 0 में किसी संख्या से भाग कितना आएगा? 0 आएगा। 6 से छोटी संख्या। 6 से छोटी कौन बताओ? 1, 2, 3 कैसे संभावना है? 6 से छोटी 5 ना जी? 6 से छोटी कहां तक होगी? कैसे संभावना है? 5। तो प्रायिकता क्या होगी बताओ? 5/। अच्छा, कोई दिक्कत जी? 6 से छोटी 1 होगी इसमें से। कर लो। तो कहाँ घटेगा वो? 5 से बड़ा के यार। चौथा पहले समझ लो। ताश की गड्डी के 52 पत्तों में से एक पत्ता दीक्षा निकाला गया। तो ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? ताश के पत्ते 52। प्रतिदर्श समष्टि में कितने बिंदु होंगे? यानी कुल कितने पत्ते होंगे जी? पहला प्रश्न क्या पूछा? कुल पत्ते। प्रतिदर्श समष्टि तो क्या होता है? कुल पत्ते। प्रतिदर्श समष्टि यानी कुल पत्ते। तो कुल पत्ते कितने हो गए? कुल पत्ते हो गए 52। उत्तर पहला हो गया खत्म। क्या देखो प्रतिदर्श समष्टि यानी कुल पत्ते कितने हो गए? आगे पत्ते का हुकुम का इक्का होने की प्रायिकता बताओ। हुकुम इक्का कैसे होगा? हुकुम इक्का कैसे होगा? 1 ठो। बताओ इसको दिखाओ हुकुम इक्का। हुकुम का इक्का क्या होगा जी? 1। तो हुकुम का इक्का होने की प्रायिकता हुकुम इक्का होगा 1। और कितने में से? उत्तर हो गया 1/52। अगला क्या है?
2 मिनट और। अगला क्या बोलो, क्या है? पैक्टा ज्ञात कीजिए। इक्का है, इक्का कितना होता है? 4। कितने करिए? इक्का, इक्का होता है 4। इसकी पैक्टा क्या बताओ क्या हो जाएगी? P बराबर 4 बटे 2 से कटेगा ना, समझ जाएगा, 4 से कटे। चौथा वाला, काले रंग का पत्र जी, काला रंग, तो काला पत्ता कट होता है 26। काले रंग के पत्ते कितने होते हैं? 26 ना, 26। तो प्रायिकता क्या होता है, क्या हो जाएगी? 26 बटे, दिखाओ इसको, कितना होता है? 26 ना, ध्यान दो, ठीक उतार लो हम कहाँ से खाएंगे? तारो फटाक से, तारो।